कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जैक सूली होता है। वो कभी पहले नेवी में ऑफिसर हुआ करता था, पर एक वॉर में उसकी दोनों टांगें खराब हो गईं। ऐसा नहीं था कि इसका कोई इलाज नहीं है, मसला यहाँ पैसों का होता है। इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी टांगों का अच्छे से इलाज करा सके। इसे हमेशा यही लगता था कि जो दुनिया में ताकतवर है वो हमेशा कमज़ोरों का शिकार करता है। एक बार एक पब में इसे एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को पीट रहा होता है। इससे ये सब देखा नहीं जाता और ये उस आदमी से जाकर भिड़ जाता है, जिस वजह से बार का बाउंसर इसे उठाकर बाहर फेंक देता है। वहाँ इसके पास दो लोग आते हैं जो इसे इसके भाई के बारे में कुछ बताते हैं। वो जैक को इस जगह ले जाते हैं जहाँ इसके भाई की डेड बॉडी मौजूद होती है और उसे वहाँ जाकर बताया जाता है कि इसके भाई को किसी ने चाकू से मार डाला, वो भी कुछ पैसों के लिए जो इसके भाई के पास रखे होते हैं। और वो दो लोग जैक से कहते हैं कि तुम्हारे भाई टॉमी ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था और क्योंकि तुम्हारे जीन्स तुम्हारे भाई से मिलते हैं इसलिए तुम इसकी जगह ले सकते हो। दरअसल इसका भाई एक साइंटिस्ट था जो कायनात में नए नए प्लैनेट्स की खोज का काम करता था। और आगे हम जैक को एक स्पेसशिप में देखते हैं जहां इसको ट्रैवल करते हुए लगभग 5 साल से ज़्यादा का अरसा बीत गया होता है। वो पेंडोरा नाम के एक प्लैनेट की तरफ जा रहे थे। इसके भाई टॉमी को इसी की ट्रेनिंग दी गई थी और इसकी ट्रेनिंग पर कंपनी ने बहुत पैसे लगाए थे, इसलिए इसके भाई टॉमी के मर जाने के बाद वो और पैसे खर्च करके किसी दूसरे साइंटिस्ट को नहीं ले सकते थे। इनके लिए अच्छा ये था कि जैक का जीन्स इससे मिलता था, तो इसीलिए उसे टॉमी की जगह रख लिया जाता है। तभी इनका शिप पेंडोरा पर लैंड कर जाता है। वहाँ का इन्वायरमेंट इंसानों के रहने के लायक नहीं होता, इसलिए सबको वहाँ एक एक ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है। इसके साथ बहुत सारे फौजी होते हैं। ये सब भले ही धरती पर अपने देश से मोहब्बत करते हों, लेकिन ये सब लोग यहाँ सिर्फ कंपनी के गुलाम हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ का कर्नल सबको बता रहा होता है कि यहाँ के बाहर जो भी जानवर इन्हें मिलेगा वो हर हालत में इन्हें मारने की कोशिश करेगा। यहाँ बसने वाले लोगों को नावी बुलाया जाता है जिनकी जहरीली तीर कुछ ही मिनटों में इनकी जान ले सकती है, इसलिए वहाँ हर पल सबको चौकन्ना रहना होगा। तभी जैक को इसका पार्टनर मिलता है जो इसके साथ अवतार प्रोग्राम में काम करने वाला होता है। वो उसे लेकर अपनी लैब में पहुंचता है और इनके साइंटिस्ट ने इंसान और नावी के डीएनए को मिलाकर एक नावी जैसे ही दिखने वाले क्लोन्स बनाए होते हैं जिन्हें एक मशीन के जरिए से नावी से जोड़ा जाता है और वो उसे कंट्रोल कर पाते हैं। इन क्लोन्स को अवतार कहा जाता है। वहाँ का साइंटिस्ट जैक को इसका अवतार दिखाता है जिसे इसके साथ जोड़ा जाना था। जैक वहाँ हर दिन होने वाली एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है। आगे हम इस अवतार प्रोग्राम की हेड डॉक्टर ग्रीस को देखते हैं जो अभी अभी अपने अवतार से बाहर आई होती है। वो जैक से मिलकर ज़्यादा खुश नहीं होती। वो जाकर कंपनी के हेड पार्कर से मिलती है। वो उसे कहती है कि हमें एक साइंटिस्ट चाहिए था, ना कि एक पैरालाइज्ड फौजी। पार्कर उसे कहता है कि वो हमारे लिए लकी साबित हुआ है क्योंकि उसके भाई के बदले में वो उन्हें मिला है और वो उनके साथ रहकर इनकी हिफाजत भी कर सकता है क्योंकि वो एक फौजी रह चुका है। वो ग्रेस को पेंडोरा में पाए जाने वाले धात के बारे में बताता है जिसको एनेप्टोमीनियम कहा जाता है और इसकी 1 केजी की प्राइस धरती पर 100 करोड़ से भी ज़्यादा होती है और इन्हीं पैसों से इनकी कंपनी और अवतार प्रोग्राम की फंडिंग होती है। वो उससे कहता है कि इनके पास बहुत कम वक्त बचा है, इन्हें पेंडोरा के लोगों से बात करके कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालना होगा, नहीं तो इनके पास आर्मी के इस्तेमाल के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। जैक को इसके मशीन चैम्बर में डाल दिया जाता है और इसे अवतार प्रोग्राम के साथ लिंक किया जाता है और वहाँ ग्रेस भी अपने अवतार में जाने लगती है। और तभी जैक अपने अवतार में जाग जाता है। वो उठकर सबसे पहले अपने पाँव की तरफ देखता है जिसे वो महसूस कर सकता है। कितने दिनों बाद इसने अपने पैरों में हलचल महसूस की होती है। वो उठकर चलने की कोशिश करने लगता है लेकिन वहाँ सब खड़े डॉक्टर उसे मना कर देते हैं। लेकिन जैक वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है और तेजी से भागने लगता है। इसे लग रहा होता है कि मानो इसका ख्वाब पूरा हो गया हो। और तभी इसके पास ग्रेस आती है और इसे रोकती है और रात को सारे अवतार को सुला दिया जाता है और जैक वापस अपनी मशीन से बाहर आ जाता है। वहाँ ट्रूडी नाम की लड़की जैक को अपने साथ ले जाती है और कर्नल से मिलवाती है। कर्नल जैक से कहता है कि इसने इसके रिकॉर्ड्स देखे हैं और कर्नल कहता है कि तुम तो काफ़ी खतरनाक जंगें लड़ चुके हो। वो जैक से कहता है कि उसे अवतार रिसर्च की हर डिटेल देनी होगी और पेंडोरा में क्या हो रहा है इसे सब बताना होगा और वो इसके बदले में इसके पैरों को हमेशा के लिए ठीक करवा देगा। जैक कर्नल की बातें सुनकर उसकी डील मान लेता है। अगले दिन फिर जब जैक को इसके अवतार से जोड़ा जाता है तो वो ग्रीस और नू के साथ मिलकर पेंडोरा के लोगों की खोज में निकल पड़ते हैं। वो एक जगह अपने चॉपर्स को लैंड करवाते हैं और वो सब जंगल में खोज करना शुरू कर देते हैं।
वहाँ कुछ दूर इन्हें एक झोंपड़ी दिखाई देती है। ग्रेस कहती है कि ये कभी ओमेटकाई के बच्चों का स्कूल हुआ करता था, जहाँ वो आकर बहुत कुछ सीखा करते थे। जैक को वहाँ कुछ गोलियों के निशान दिखाई देते हैं। वो ग्रीस से पूछता है यहाँ पर क्या हुआ था, पर ग्रीस इसकी बात को टाल देती है। वो तीनों जंगल की ओर चले जाते हैं। ग्रीस वहाँ पेड़ों की जड़ों के सैंपल लेना शुरू करती है और जैक वहाँ इनसे अलग होकर देखने लगता है। वो वहाँ बहुत से अजीब पौधों को देखकर खुश हो रहा होता है और तभी वहाँ इसको बहुत बड़ा जंगली जानवर दिखाई देता है जो जैक को घूर रहा होता है। ग्रेस उसे गोली चलाने से मना करती है और कहती है तुम अपनी जगह पर खामोशी से खड़े हो जाओ, यहाँ से हिलना मत। जैक उस जानवर को डराने की कोशिश करने लगता है और वो जानवर डर कर भाग भी जाता है, पर वो जैक के डर से नहीं भागता बल्कि उसके पीछे खड़े ज्यादा खतरनाक जानवर से डर कर भागा होता है। ग्रेस सबको कहती है कि अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। वो जानवर जैक के पीछे पड़ जाता है। जैक इससे बचता हुआ भागने लगता है। जैक इस पर गोलियां चलाता है लेकिन इस जानवर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जैक वहाँ अपने आप को बचाने के लिए पहाड़ से नीचे एक झरने में कूद जाता है और इस जानवर से खुद को बचा लेता है, पर वो अब इस जंगल में भटक चुका है। वो किसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वहीं कुछ दूर से एक लड़की इस पर नजर रखे हुए होती है। वो इसे अपने तीर से मारने ही वाली होती है, तभी उसके तीर पर एक उड़ता हुआ जानवर आकर बैठ जाता है जिसे ओमेटकाई के लोग बहुत मुकद्दस मानते हैं। और इधर ग्रेस को लगता है कि इन्होंने जैक को खो दिया, इसलिए वो अब वापस चले जाते हैं। अब रात हो चुकी थी और जैक को वहाँ कई तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो किसी तरह से एक मशाल जला लेता है। अब इसके पीछे जंगल के खतरनाक कुत्ते पड़ जाते हैं जिनसे वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं। वो सब जैक पर हमला करने लगते हैं और तभी वो लड़की वहाँ पर आती है और अपने तीर से सबको मारना शुरू कर देती है। वो जैक को इन सब से बचाने की कोशिश करने लगती है। इस लड़की का नाम नेटेरी होता है और वो वहीं के कबीले ओमेटकाई के रहने वाली थी। वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन जैक इसके साथ जाने की बात करता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।